बेटा हम रिफ्लेक्स एक्शन को पढ़ रहे थे, कल भी हमने रिफ्लेक्स एक्शन को पढ़ा था। ठीक है, तो कल रिफ्लेक्स एक्शन को डिफाइन किया था हमने, रिफ्लेक्स आर्क भी बताया था, इसके अलावा और क्या बताया था, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन में हमने इनबोर्न पढ़े थे। इनबोर्न रिफ्लेक्स एक्शन वो जो कि हम सीखते नहीं है, जो जन्म से ही प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि छोटा बच्चा है, उसको हम अगर पेन चुभाएंगे तो वो अपना पैर हटाएगा, तो मतलब उसने लर्न तो नहीं किया, सीखा तो नहीं है। ठीक है, अगर उसके हम जो है वो जो है क्या करते हैं, उसके प्यूपिल्स में अगर हम क्या करते हैं, लाइट लगाएं तो क्या हो जाएगा, कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे प्यूपिल, और लाइट छोड़ेंगे तो डायल्यूट हो जाएगा प्यूपिल। तो ये क्या होते हैं, इनबोर्न रिफ्लेक्स एक्शन, जो कि हम सीखते नहीं है, जिसको हम अनकंडीशनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनकंडीशनल भी बोलते हैं। अनकंडीशनल को ऐसे याद कर लें, अन मीन्स नहीं होता है, ठीक है, नॉट से रिलेटेड होता है, तो अनकंडीशनल मीन्स सीखे नहीं है। ठीक है, सीखे नहीं है, समझ में आ गई बात। दूसरा है कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन, जिसमें कंडीशनल को हम दूसरा क्या बोलेंगे, हम बताएं ना, अक्योर्ड कंडीशनल, या फिर हमारे पास अक्योर्ड रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। अक्योर्ड मतलब हमने सीखे हैं। कैसे सीखे, इसके एग्जांपल मींस बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस हम सीख जाते हैं। ठीक है, तो अक्योर्ड में होते कौन से बताएं, कोई और आप लोग एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे कि सलाइवेशन है, सलाइवेशन, ठीक है, मुंह पानी हो जाना। ठीक है, किस चीज के सेंस में, किस चीज के सेंस में, किसी भी थिंक करें, हम सोचें, ठीक है, तो खाने के बारे में सोचें, अचार के बारे में सोचें, ठीक है, बर्फी मिठाई के बारे में सोचें हम, ठीक है, या फिर दूसरा आप लोग बता सकते हैं, या फिर गली से गुजरे तो क्या हुआ, गली से गुजरे तो समोसे जो है वो, पकोड़े जो है वो तैरने की आवाज आ रही है। ठीक है, जैसे वो एक दूसरे रूम में जो है वो तड़का देते हैं प्याज का, तो फिर वो क्या होता है, उसके भी मीन्स आवाज आ जाती है, आवाज आते ही भूख लगना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो मीन्स हम थिंक करें, या फिर हम जो है हियर करें, लिसन करें, ठीक है, या फिर हम किसी फूड का सेंस लें हम, ठीक है, विथआउट टेस्टिंग, टेस्ट हमने अभी नहीं किया है। ठीक है, मीन्स अभी आप लोगों को जैसे मैंने बताया कि अचार का नाम बताया, तो मीन्स आप लोगों के पास जहन में सोच आ गई कि अचार का टेस्ट कैसे होता है। ठीक है, और उसमें अचार में जो है डिफरेंट है। ओके, जो हियर करते हैं हम दूसरा, ठीक है, दूसरा हमारे पास फूड का सेंस हम किसी भी सेंस में ले सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास कि सलाइवेशन, मुंह में पानी। अब ये हमने अक्योर्ड है, ये आ जाए, ये क्या है हमारे पास, अक्योर्ड है। छोटे बच्चे को आप बर्फी दिखाएंगे तो क्या उसका मुंह पानी होगा, नहीं, क्यों दिखाएंगे, आप खुद खा जाएंगे, मुझे पता है। ठीक है, तो फिर क्या है, ये सलाइवेशन, ये क्या है हमारे अक्योर्ड। अच्छा, ये सलाइवेशन के दो टाइप्स हैं। अगर छोटा बच्चा है या हम लोग हैं, दांत में दर्द पड़ गया, ठीक है, अब डॉक्टर जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट, पेचकस की तरह इंस्ट्रूमेंट डाल के वो उसको दांत को निकाल रहा होता है। ठीक है, या फिर आप क्या करते हैं, अपने चीक्स पर ऐसे जो है हाथ रखें, या फिर मुंह पक जाता है तो फिर हम जो है वो क्या लगाते हैं, जेल वगैरह लगाते हैं। जेल लगाते ही क्या होता है, मींस सलाइवा बढ़ जाता है, वो नेचुरल है, वो हमने सीखा नहीं है। छोटा बच्चा भी मुंह में उंगली डालेगा तो उसमें सलाइवा प्रोड्यूस हो जाएगा, और हम भी मुंह में उंगली रखेंगे तो सलाइवा आ जाएगा। ये क्या है हमारे पास, इनबोर्न था, मींस थ्रू टच अगर हम जो है वो सलाइवेशन आ जाता है तो फिर वो क्या है, इनबोर्न है। ये हमारे पास थिंक किया है सिर्फ फूड के बारे में, तब हमारे पास बिरयानी के बारे में सोचा है। ठीक है, या फिर जो है वो व्हाइट चावल जिसको दम पर रखा है, ठीक है, दम पर रखने के बाद जो है जैसे ही पहले जो है उसकी प्लेट हटाई तो उससे जो खुशबू निकली है, ठीक है, तो वो हमारे पास मीन्स जो सोच रहे हैं उसके सोचते ही हमारे पास सलाइवेशन, ब्लड के बोल रहे हैं बस करो सर, रुलाओगे क्या। ठीक है, तो फिर ये क्या हमारे पास सलाइवेशन क्या है। ठीक है जी ठीक है, हाँ वो बात करते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास है, हमारे पास क्या क्या हो सकता है, जैसे टाइपिंग है। ठीक है, जो टाइपिंग करते हैं, हमें टाइपिंग करते वक्त तो सोच पेरेंट्स पहले जो है ना अपने अबू को मोबाइल दें, वो बोलेगा, देखेगा बेटा ये इसमें आर कहाँ है, ठीक है, मुझे तो अबू है, अच्छा मुझे दिख नहीं रहा था। ठीक है, आप टाइपिंग करते आपका अंगूठा खुद जाता है आर की तरफ। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, रिफ्लेक्स एक्शन है। ठीक है, टाइपिंग। या फिर हमारे पास क्या है, रीडिंग है। ठीक है, रीडिंग। अब पहले जब आप लोग छोटे से थे, ठीक है,
अभी भी छोटे हो, ठीक है। तो बुक पढ़ते थे तो फिर स्पेल को देखते थे, अब स्पेल को नहीं देखते, जैसे ही लिखा हुआ है तो आप डायरेक्ट पढ़ लेते हो, क्या ये बॉर्न है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास राइटिंग, ऐसे ही हमारे पास क्या है राइटिंग। अब देखें पहले जैसे थे राइटिंग, पहले राइटिंग कैसे थी, 3 लाइनों पर लिखते थे, ये हमारे पास 3 लाइनें भी थी, जी हम ऐसे लिखते थे, फिर टीचर का थप्पड़ पड़ता था, जी ऐसे लिखते थे। तो मतलब हमें पहले सेंस नहीं था, अब जो है बगैर सोचे ही जी को हम जो है वो रूट लेटर की तरह नीचे खींच लेते हैं। समझ में आ गई बात। जैसे बी है, पहले भी हम ऐसे लिखते थे, अब भी हम ऐसे लिखते हैं। तो हमें अभी हमने क्या सोच के लिखते हैं कि पहले एक ऐसी डंडी देंगे, उसका मुंह बनाएंगे, ऐसे लिखेंगे, तो फिर ऐसे अभी हम नहीं सोचते, अभी तो डायरेक्टली आर BORN लिख लेते हैं। क्यों लिखते हैं हम ऐसा, क्योंकि अभी हमारे पास एक क्या बन गया है, रिफ्लेक्स एक्शन बन गया है। ब्रेन जो है अपना बर्डन कम करने के लिए रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म करवाता है। सोचें अब भी अगर आप स्पेल बना बना के लिखते तो फिर मैं बोर्ड भर के चला जाता, दूसरा टीचर आता, इतने आप लोग निकम्मे हो अभी तक नहीं लिखा, ठीक है। मेरे से स्पेलिंग याद करना और राइटिंग को पहचानना और राइटिंग को इमीडिएट लिख लेना, ये क्या है, ब्रेन ने रिफ्लेक्सेशन उसलिए करवाया है क्योंकि ब्रेन से क्या हो, बर्डन कम हो। क्लियर है बात, रिफ्लेक्सेशन होता ही इसलिए। राइटिंग है, रीडिंग है, टाइपिंग है, इसके अलावा क्या हो सकता है हमारे पास, बता सकते हैं आप लोग। नाइटिंग है, ठीक है, जैसे नाइटिंग वो सिलाई करना, कढ़ाई करना, ठीक है, विथआउट जो है उसको बगैर उसको देखते हुए, जैसे वो लड़कियां जो है वो सिलाई करती हैं, गिला करती हैं, हाँ उसने ऐसे किया, हाँ उसने ऐसे कहा, मैं तो ऐसी नहीं हूं पर उसने ऐसे कह दिया है, ठीक है जी। सफाई करना वो अलग बात है, ठीक है। ये नाइटिंग बगैर मींस कढ़ाई करना जो है वो बगैर नीडल को देखते हुए ही कढ़ाई करते जाना, उसको क्या कहते हैं हम लोग, वो भी रिफ्लेक्स एक्शन है। पहले तो आ ही नहीं रहा था, कढ़ाई करना आ ही नहीं रहा था, अब जो है आपने ऐसे सीख लिया है कि अब जो है बातें करते ही कढ़ाई जो है वो हो रही है। तो ये भी क्या है हमारे पास, एक रिफ्लेक्स एक्शन है। समझ में आ गई बात। अच्छा, ब्लिंकिंग ऑफ आई क्या है, हाँ आंखों का झपकना, वो क्या है, इनबोर्न है या अक्योर्ड है, वो इनबोर्न है। ये थे हमारे पास किस चीज के बारे में, अक्योर्ड। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास साइकिलिंग करना, साइकिलिंग करना क्या है, ये हमने लर्न किया है, लर्न किया है, तो ये क्या है हमारे पास, कंडीशनल है, ठीक है। ये जितने भी है हमारे पास, ड्राइविंग करना, ये चीजें जो भी है, ये क्या है। अच्छा, ड्राइविंग और डाइविंग दोनों में फर्क है, ड्राइविंग भी है और डाइविंग भी है। डाइविंग, अच्छा सुने, तो ये डाइविंग भी एक क्या है हमारे पास, रिफ्लेक्स एक्शन है। जैसे डाइव क्या है, तैरना, स्विमिंग है। डाइविंग सिनी में तो कुछ अलग बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास डाइव करने का मतलब है ये हम ऐसे हैं, ठीक है, समंदर में या दरिया में या किसी नहर में हम छलांग मारेंगे, ऐसे गिरेंगे तो हम इंजर्ड हो जाएंगे, ऐसे गिरते हैं तो इंजर्ड हो जाते हैं। हम कैसे निकलते जाते हैं ताकि हेड पूरा अंदर जाए, ऐसे जंप करते हैं, ऐसे डायरेक्ट अंदर जाते हैं। हेड जो है वो पैर क्या होता है, पानी में लगता है, सिंधी में कहते हैं घुटन, ठीक है। उर्दू में क्या कहते हो, गोते लगाना, ठीक है। अच्छा वहां उर्दू नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे जो है हम, जैसे ही हमारे पास वो छलांग मारता है, ठीक है, तो ये हमारे पास छलांग मारना भी है। डाइविंग जो है वो सीखना पड़ता है, वो हमारे पास वो भी क्या है, कंडीशनल है, अक्योर्ड है। अच्छा, ये हम भूल सकते हैं या नहीं भूल सकते, ये नहीं भूल सकते, ये भूल सकते हैं हम, ये सभी क्या है, हम भूल सकते हैं। क्लियर है बात। अच्छा, आप लोग जो है राइटिंग करना छोड़ दें, ठीक है, 1 साल बाद आपकी राइटिंग मुकम्मल चेंज हो जाएगी, आपकी वो स्पीड नहीं बनेगी। टाइपिंग भूलेंगे, मोबाइल छोड़ेंगे तो भूलेंगे, ऐसा नहीं कि कल से मैंने टाइपिंग नहीं किया आज मैं नहीं भूली हूँ, ठीक है। तो मीन्स क्या है, ये चीजें हम जो है वो साइकिलिंग, ड्राइविंग करना हम भूल जाते हैं विथ टाइम। 10 ईयर्स छोड़ दें, आप लोग भूल जाएंगे, विथ टाइम ये चीजें हम भूल जाते हैं। अच्छा, जो हमने अक्योर्ड नहीं किए, इनबोर्न है, उसको हम भूल नहीं सकते। ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है इनको हम भूल सकते हैं, ये ब्रेन खुद करवाता है, क्योंकि अपना बर्डन कम करने के लिए, ठीक है। इसको छाप ले आप लोग। 2 टाइप पढ़े, इनबोर्न है, दूसरा बेसिक है ही यही, इनबोर्न है, दूसरा हमारे पास अक्योर्ड है। अब इनको ही मजीद डिवाइड कर लेते हैं, इनको ही मजीद डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि वो रिफ्लेक्स एक्शन जो कि कौन कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड परफॉर्म कर रहा है, कल हमने देखा था। तो उन रिफ्लेक्स एक्शन को क्या बोलेंगे हम, बताएं, स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। और वो जो कि हमारे पास ब्रेन कर रहा है, ब्रेन का मैंने पहले भी बताया था, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रेन, उसको ब्रेन रिफ्लेक्स एक्शन बोलेंगे,
कमाल करते हैं। ठीक है, ये जो है मिड ब्रेन करता है, मिड ब्रेन में सुपीरियर और इंफीरियर कोलिक्यूला होते हैं। मिड ब्रेन करता है, मिड ब्रेन में क्या होते हैं, सुपीरियर कोलिक्यूला, और दूसरे क्या होते हैं, इंफीरियर कोलिक्यूला। इनका फंक्शन मैंने बताया था, कौन बताएगा, हैंड रेज करें, बताएं आप, सुपीरियर का काम बताएं। नहीं, सुपीरियर कौन से मींस इफेक्ट रिसेप्टर कहां होंगे इसके, किसका काम, आइज पर, शाबाश, ठीक है। और ये आयशा आप बताएं, ये ईयर पर, ईयर के रिफ्लेक्स एक्शन को जो है वो संभालेगा, ईयर के रिफ्लेक्स एक्शन को जो है संभालेगा वो कौन, इंफीरियर। आंखों के जरिए जो रिफ्लेक्स एक्शन जाएगा उसको संभालेगा कौन, उसको ये सुपीरियर, ठीक है। और ये ब्रेन है तो ब्रेन को सेरिब्रल नाम भी देते हैं, क्या कहते हैं, सेरिब्रल। तो इसको हम क्या कहते हैं, सेरिब्रल रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, सेरिब्रल रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। ये हमारे पास मिड ब्रेन है, और ये हमारे पास पोन है, और ये हमारे पास मेडुला है, ये सेरिब्रम है, ठीक है। यहां पर ये सुपीरियर कोलिक्यूला है, यहां पर ये हमारे पास इंफीरियर कोलिक्यूला है। सुपीरियर कोलिक्यूला किसको संभालते हैं, आइज के रिफ्लेक्स एक्शन को, और इंफीरियर वाले किसको संभालेंगे, ईयर को। अच्छा, ये आइज के जरिए रिफ्लेक्स एक्शन कौन से आ जाते हैं, आप बताएं, आइज के जरिए रिफ्लेक्स एक्शन कौन आ जाते हैं, बताएं। प्यूपिल का कॉन्स्ट्रिक्ट होना वो आइज की वजह से है, ठीक है। दूसरा ब्लिंकिंग ऑफ आइज, मतलब सेरिब्रल में हम एग्जांपल कौन से दे सकते हैं, इसके एग्जांपल कौन से हैं, ब्लिंकिंग ऑफ आइज है, ब्लिंकिंग ऑफ आइज है, कॉन्स्ट्रिक्ट एंड डायल्यूट, कॉन्स्ट्रिक्ट एंड डायल्यूशन, डायल्यूट होना किस चीज का, प्यूपिल्स का। मैंने पहले बताया था कि इनबोर्न और एक्वायर्ड दो बेसिक हैं, उनको ही मजीद हम डिवाइड करते हैं। इनबोर्न और एक्वायर्ड जो है वो कहां पर हो रहे हैं, जो सेरिब्रल हो रहे हैं, ब्रेन से हो रहे हैं, उनको क्या बोलेंगे, सेरिब्रल। जो कि स्पाइनल कॉर्ड संभालता है उसको क्या बोलेंगे, स्पाइनल। बाकी के ऑलमोस्ट ज्यादातर क्या है, स्पाइनल है। जैसे नी जर्क का एग्जांपल देते हैं, वो भी क्या है हमारे पास, स्पाइनल ही है। क्लियर है बात। तो जो हमारे पास ब्रेन रिफ्लेक्स एक्शन को संभालता है, उन रिफ्लेक्स एक्शन को क्या बोलेंगे, सेरिब्रल एग्जांपल है। और ब्रेन का कौन सा हिस्सा, सुपीरियर और इंफीरियर कोलिक्यूलर, ठीक है। अच्छा, और जो स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शन संभालता है उसको क्या बोलेंगे, स्पाइनल कॉर्ड। इसके एग्जांपल कौन से हो सकते हैं, अभी बताया, नी जर्क। ये नी जर्क की फिजियोलॉजी हम डायरेक्टली पढ़ेंगे, ठीक है। इसको छाप लें जल्दी से, तो छापें, इसको स्टार्ट करें। इनबोर्न और एक्वायर्ड में दूसरे दो तो टाइप हमने उसके पढ़ लिए, कौन से पढ़े अभी, सेरिब्रल और स्पाइनल, ठीक है। अभी इनके और टाइप है, एक है हमारे पास मोनोसिनेप्स जी, इनके नहीं है, वो भी उनके ही टाइप हैं, इनबोर्न और एक्वायर्ड के ही, ठीक है। अब जो भी टाइप बनेंगे उनके ही। अब ये ऑन द प्रेजेंस ऑफ स्पेस कहां पर मौजूद है, एक्वायर्ड और वो इनबोर्न वो मौजूद कहां होते हैं, एक कुछ होते हैं ब्रेन में जिसको सेरिब्रल कहा, कुछ स्पाइनल में होते हैं जिसको स्पाइनल कहा, ठीक है। कहां पर हो रहे हैं उसके बेस पर, ठीक है। अब जो दूसरा बेस है उनका ही बता रहे हैं, एक्वायर्ड और इनबोर्न का दूसरा टाइप बता रहे हैं, वो बता रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइनेप्स, कि साइनेप्स कितने बनते हैं, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन भी आएगा, अब ऑन द बेसिस ऑफ किस पर बताएं, बेसिस ऑफ साइनेप्स। साइनेप्स क्या है हमने पढ़ा है, दो न्यूरॉन्स के बीच में स्पेस, ठीक है। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होता है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होता है, बीच में सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है, तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं, ठीक है। ओके, ये हमारे पास जो है कुछ एग्जांपल देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है, एग्जांपल जस्ट, ठीक है। ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमारे पास कोई भी रिसेप्टर है, समझे कि स्किन है, हाथ है, ठीक है। देख लें यहाँ पर, यहाँ से न्यूरॉन गया, यहाँ पे न्यूरॉन गए, मीन्स ये कौन से न्यूरॉन जाएंगे, सेंसरी या मोटर, सेंसरी न्यूरॉन जाएंगे, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन ने इसको इन्फॉर्मेशन दी, न्यूरोट्रांसमीटर दिए, यहाँ पर एक सिनेप्स बना और बीच में है इंटरन्यूरॉन, बीच में हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। और ये है हमारे पास इंटरन्यूरॉन, ठीक है। और ये इंटरन्यूरॉन के बाद हमारे पास क्या आएगा, मोटर न्यूरॉन। इंटरन्यूरॉन के बाद होगा हमारे पास मोटर न्यूरॉन, ठीक है। मोटर न्यूरॉन इसको ही अफेक्ट करेगा। सपोज करें ये हमारे पास हाथ है, ये वाला हैंड है, ठीक है। तो ये हमारे पास किसी भी गर्म चीज पर लग गया, ठीक है। सेंसरी ये न्यूरॉन ने मैसेज भेजा कहां पर, स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड के इंटरन्यूरॉन ने फिक्स कर दिया। इंटरन्यूरॉन को यहां पर हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव न्यूरॉन, एसोसिएशन न्यूरॉन भी बोलते हैं, एसोसिएशन
न्यूरॉन। क्यों एसोसिएटेशन न्यूरॉन कहते हैं? क्योंकि एसोसिएशन का काम कर रहा है, ब्रेन का काम कर रहा है। इमीडिएट हमने हाथ हटा दिया तो मीन से मोटर न्यूरॉन यहां पर गया और कहा कि हाथ हटा दो। बीच में साइनेप्स कितने बने? साइनेप्स कितने बने? एक बना है, एक ये बना है सेंसरी न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन के बीच में, एक इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में बना। तो यहाँ पर साइनेप्स कितने बने हमारे पास? साइनेप्स बने हैं 2, मोर देन 1 बने। तो तभी हम उसको क्या कहेंगे? ये कौन सा है अंदर में से? ये पॉलीसिनेप्टिक है। ये क्या है हमारे पास? पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स एक्शन। पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स एक्शन। ऑलमोस्ट जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन है वो हमारे पास क्या है? पॉलीसिनेप्टिक। समझ में आ गई बात? पॉलीसिनेप्टिक, एक न्यूरॉन ने मैसेज भेजा दूसरे को, एक नर्व ने मैसेज भेजा दूसरे न्यूरॉन को, दूसरे ने भेजा तीसरे को। तो न्यूरॉन जो बने, सिनेप्स जो बने हैं वो हमारे पास एक यहाँ पर बना है, एक यहाँ पर। न्यूरो सिनेप्स 2 बने, मोर देन 1 बने, तो हम क्या बोलेंगे? पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स एक्शन। अच्छा, कोई हमारे पास दूसरा एग्जांपल देते हैं। ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है। ये हमारे पास नी जर्क का एग्जांपल देते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास नी है, नी को कुछ भी हमारे पास ऐसे चोट लगी है, ठीक है, चोट लगी है, तो यहां से हमारे पास न्यूरॉन जाएगा, यहां से न्यूरॉन जाएगा, ठीक है। न्यूरॉन बहुत ज्यादा जाते हैं, एक नर्व जाती है। समझ में आ रही बात? तो ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। अब यहां से इंटर न्यूरॉन कनेक्टेड नहीं है, मोटर न्यूरॉन ही संभाल लेता है। ये हमारे पास क्या है? मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडी ही क्या करती है? एसोसिएट कर लेती है। ये हमारे पास नीजर में से नीस को जाके हमारे पास जो है वो एक्सटेंड करवाती है जी। ये हमारे पास साइनेप्स कितने बने? हमारे पास साइनेप्स 1 बना, साइनेप्स 1। तो इसको में से एक नी से हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड में नर्व गया, साइनेप्स बने, यहां से मोटर न्यूरॉन हुआ, साइनेप्स कितने बने? एक बना साइनेप्स। तभी हम कहते हैं ये क्या है हमारे पास? मोनो साइनेप्टिक रिफ्लेक्स एक्शन। तो मतलब हमारे पास जो ऑलमोस्ट होते हैं वो कौन से हैं? पॉलीसिनेप्टिक ही हैं। इनबोर्न और एक्वायर्ड में ऑलमोस्ट क्या है? पॉलीसिनेप्टिक ही है। कुछ जो है हमारे पास मोनोसिनेप्टिक भी है, जिसका एग्जांपल हमारे पास क्या है? नी जर्क है। इसको छाप लें, लिखें। इन दोनों में से फास्ट कौन है? कौन सा? पॉलीसिनेप्टिक या मोनोसिनेप्टिक? और क्यों मोनोसिनेप्टिक है? क्यों? क्योंकि साइनेप्स ज्यादा कम बनते हैं। साइनेप्स जितने कम बनेंगे उतने ही वो हमारे पास क्या होगा? फास्ट होगा। क्लियर है बात? इलेक्ट्रिक सिग्नल से ज्यादा फास्ट चलते हैं, केमिकल सिग्नल से ज्यादा फास्ट नहीं चलते। तो यहाँ पर हमारे पास केमिकली न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसफर हुआ था। केमिकली न्यूरोट्रांसमीटर क्या हुआ था? ट्रांसफर। जितना भी केमिकली हम इनपुट डालेंगे उतना क्या होगा? एक्शन हमारे पास स्लो हो जाएगा। क्लियर है बात? बाकी चीजें इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे हम। नी जर्क का आप लोग पढ़ के आएंगे। नी जर्क है क्या, उसके फिजियोलॉजी कल हम पढ़ाएंगे, ठीक है। बाकी कल होमवर्क दिया था वो न्यूरॉन्स देखें, वो क्वेश्चन पूछने दें। एक हमारे पास जो रिफ्लेक्स एक्शन है, कंट्रोल हो सकते हैं या नहीं हो सकते? जो हो सकते हैं वो क्यों हो सकते हैं, और जो नहीं हो सकते वो क्यों नहीं हो सकते? बताएगा कौन? कौन बताएगा? हैंड रेज करें। 1 2 3। अच्छा, आप बताएं, हो सकते हैं या नहीं हो सकते? नहीं हो सकते। आप बताएं। नहीं, ये आगे बताएं। नहीं हो सकते हैं या नहीं हो सकते? अच्छा, हो सकते हैं, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, दोनों के केस में है। एग्जाम्पल देंगे? कौन एग्जाम्पल देगा? आप जो हो सकते हैं उनका एग्जाम्पल दें। जो एग्जाम हो सकता है मीन्स कंट्रोल हो सकता है, कौन सा रिफ्लेक्स एक्शन है जिसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ? इंजेक्शन का है। जैसे पिन चुभे तो इमीडिएट हाथ हटाएंगे, पर डॉक्टर के सामने हाथ मुंह ऐसा टेढ़ा कर लेते हैं, बाकी हाथ नहीं हटाते, ठीक है। तो मीन्स रिफ्लेक्स एक्शन वो भी हो जाता है, पर हम उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। कोई चीज गर्म ऑब्जेक्ट है, इसको अचानक हाथ लग गया तो उससे हम जल्दी हाथ हटा देते हैं, मीन्स ये खत्म हो गया। और गर्म चीज पता है कि गर्म है तो भी हम उसको ऐसे उठा के ऐसे रख लेते हैं, तो वो क्या हो गया? हमारे पास कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, जो नहीं कंट्रोल कर सकते उसका एग्जांपल मीन्स एक्वायर्ड को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक्वायर्ड नहीं भी है, ऑब्जेक्ट ब्रेकिंग ऑफ नीडल, ये एक्वायर्ड नहीं है, ये इनबोर्न है, ठीक है। तो मीन्स एक्वायर्ड इनबोर्न का कोई भी यहाँ पर फंडा नहीं है। अच्छा, कुछ को हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो बताया। आप बता सकते हैं कौन जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते? ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। नहीं, वो तो गर्म चीज पर हाथ लग गया, अब तो उसको मुझे पता है गर्म चीज है, अब मैंने उस पर कंट्रोल कर दिया,
कंट्रोल करके मैंने रख दिया। अब मेरा हाथ भी जल भी रहा है तो भी मैंने इसको रख दिया, ठीक है। अब हाथ जलने के बाद मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। बताएं अब जिसको कंट्रोल नहीं कर पाए जी, नी जर्क को कंट्रोल नहीं कर सकते, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नी जर्क अगर टू द पॉइंट हमारे पास यहाँ पर लगेगा तो ये पैर ऊपर जाएगा, कंट्रोल नहीं कर सकते हम। और दूसरा ब्लिंकिंग ऑफ आईज को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो भी शॉर्टली कंट्रोल करते हैं, उसको भी शॉर्टली कंट्रोल कर सकते हैं। मीन से एक बार इसको किया तो इसने ब्लिंकिंग की, दूसरी बार करेंगे तो बोलेगा अरे ये क्या हो गया, ठीक है, वो मुझ पे हंसेगी, ठीक है। अच्छा दूसरा कंस्ट्रिक्शन ऑफ एंड डायलेशन ऑफ द प्यूपिल। मेरे पास टॉर्च है, मैंने टॉर्च है वो पुलिस वाली, ठीक है, व्हाइट व्हाइट, ऐसे टॉर्च लगाई तो प्यूपिल क्या हो गए, कंस्ट्रिक्ट हो गए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि ये बोलेंगे कि सर आप टॉर्च लगाएं और मेरे जो है प्यूपिल है वो कंस्ट्रिक्ट नहीं होंगे, तो ये सर नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। क्लियर बात। कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल जो है वो लाइट की इंटेंसिटी पर डायल्यूट और कंस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, ठीक है, और इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। टॉर्च लगाएंगे तो हम उसको कंट्रोल, प्यूपिल को, ब्लिंकिंग ऑफ आईज को कंट्रोल कर सकते हैं, पर टॉर्च वो प्यूपिल की कंस्ट्रक्शन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, कल हम इसके बारे में मजीद पढ़ेंगे। थैंक यू।